हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कथा मंडप में विराजमान माताएं, बहनें एवं हमारे भाई लोग, जिनके हृदय में भगवान नंद नंदन विराजमान है समान रूप से, मैं आपको माध्यम बनाकर आपके हृदय में हृदयस्थ भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप और हम हरि के श्री चरणों में, उनके युगल चरणारविंद में अपने मन को एकाग्र करते हुए अपनी वाणी को अथवा अपने मन को परम पवित्र बनाएं। कुछ देर हरि के नाम का संकीर्तन करें, उसके पश्चात इस कथा में प्रवेश। हरि शरणम 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 हाँ हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो कथा एवं पुराणों के श्रवण के माध्यम से हमें यह बात समझ में आ जाए कि प्रभु से ही केवल और केवल हमारा वास्तविक संबंध है, तब ही हमारा मानव रूप में जन्म लेना सार्थक होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाम। महाराज, ये मनुष्य का देह मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन संत अपनी वाणी से कहते हैं कि हमारे इस देह को प्राप्त करने के लिए, यानी इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल और केवल मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकता है। केवल और केवल मनुष्य ही भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है। महाराज, ये अधिकार देवताओं को प्राप्त नहीं है। आपने कभी किसी पुराण में सुना कि स्वर्ग लोक में श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है या राम कथा हो रही है? नहीं। आपने कभी यह सुना या किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ देखा कि महाराज स्वर्ग के देवता
भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हो या भगवान की भक्ति कर रहे हो। महाराज इंद्र आदि देवता तो केवल और केवल भोग विलास में रहते हैं। वहाँ भोग विलास की सारी वस्तुएं तो हैं, वहाँ सारे सुख तो हैं, लेकिन वहाँ भगवान की कथा नहीं है, वहाँ भगवान की भक्ति नहीं है। यह तो केवल और केवल इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में आपको और हमको ही सुलभ है। पराग भैया, आप पर और आपके इस परिवार पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है, ये आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, पितृपक्ष, सारे पितृ अपने पितृ लोक को छोड़कर धरती पर आते हैं, ये आप जानते हैं, 15 दिनों के लिए इस आश्विन पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, आश्विन मास में। महाराज पितृ लोक को छोड़कर हमारी श्रद्धा को देखने कि देखें तो कि जिस परिवार में हमने कभी जन्म लिया था, क्या वह परिवार हमें आज पूछ भी रहा है या नहीं, हमारे लिए कल्याण का कोई साधन जुटा रहा है या नहीं। तो देखिए आपके पितृ लोग आज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। महाराज आप पर पुष्पों की वर्षा आपके पितृ लोग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज आपने कितना बड़ा कार्य इस कथा के रूप में अपने परिवार के अंदर किया। ये महाराज आपकी और हमारी बुद्धि से भी परे है, ये तो परमात्मा ही जान सकते हैं और आपके पितृ लोग भी जान सकते हैं। महाराज ये बहुत बड़ी कृपा है। और मैंने कल भी कहा था कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब किसी के उदय होते हैं या हमारे आगे आ जाते हैं, तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत जैसी इस दिव्य कथा को करने का और कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप अपने आप को सामान्य व्यक्ति मत समझें। महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वह ही इस कार्य को कराएगा, और जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होगी वही आकर यहाँ पर कथा को श्रवण करेगा। वरना लोग बैठे हुए हैं ही, कोई आपसे ये भी कह रहे होंगे कि भैया लाउड स्पीकर लगा देना, हम अपने घर में बैठे बैठे ही सुन लेंगे। क्यों नहीं? हमें पता लगे कि हमारे परिवार के आसपास, हमारे घर के आसपास किन कथा का आयोजन हो रहा है, तो महाराज बिना निमंत्रण के भी कथा मंडप में, कथा पंडाल में चले जाना चाहिए। आपने कल कथा सुनी थी कि जब सनकादिक ऋषियों ने गंगा तट पर कथा का आयोजन किया ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति के लिए, यानी उनको पुनः चेतना में लाने के लिए, तो तब बहुत सारे ऋषि मुनि आए जिनको निमंत्रण दिया गया था। लेकिन कुछ लोग या कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी रहे जो अपने अभिमान में, जिन्होंने यह कहा कि देखो हमारे पास निमंत्रण नहीं आए हैं और हम नहीं जाएंगे। तो महाराज उनको भी समझा बुझा कर लाया गया कि देखिए यह कथा है, यह सबके लिए है। निमंत्रण पत्र तो उन लोगों को दिया जाता है खासकर जो अपने आसपास के परिचित लोग हैं, लेकिन बिना निमंत्रण पत्र के भी अगर हमें कथा में जाना पड़े तो यह भी कोई दोष नहीं। महाराज निमंत्रण पत्र आए या ना आए, जैसे यह पता लगे कि हमारे आसपास की कथा हो रही है, भगवान की कथा को श्रवण कराया जा रहा है, तो निसंकोच चले जाना चाहिए। तो महाराज आप बड़े बड़भागी हैं, आपका परिवार बहुत बड़भागी है, खासकर यहाँ के मुख्य यजमान हमारे पराग भैया, आप बड़े बड़भागी हैं जो ऐसी कृपा, ऐसी दया और आपके पितरों की ऐसी कृपा, ऐसी दया श्री हरि के साथ आप पर हुई। आपने कल कथा श्रवण की कि कैसे कथा श्रवण, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से धुंधुकारी जो महापापी था, महादुराचारी था, उसकी मुक्ति हो गई, वो देव स्वरूप हो गया इस कथा के श्रवण करने मात्र से। आत्मदेव ने संग किया एक संत का, उसका फल हुआ गोकर्ण जो बड़ा पंडित हुआ, बड़ा महाज्ञानी हुआ। और एक बार
आत्मदेव ब्राह्मण ने संग किया अपनी धुंधुली पत्नी का। उसके संग से उत्पन्न हुआ यह धुंधुकारी। तो यह कथा हमें क्या बताना चाहती है? यह कथा हमें यह बताना चाहती है कि जब जब किसी संत का संग यानी सत्संग हमें मिलेगा तब तक हमारा कल्याण होगा, तब तक उसका जो फल होगा वो उत्तम होगा और कल्याणकारी होगा, गोकर्ण जैसा होगा। और महाराज अगर हम अपनी धुंधली बुद्धि से संसार का संग करेंगे तो उसका जो फल होगा वो धुंधकारी होगा, यानी कल्याणकारी नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें संग संतों का करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी धुंधली बुद्धि भी यह सुधर जाए और तब हमारी बुद्धि में यह बात बैठ जाए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह संसार क्या है, ये जग क्या है और जगदीश क्या है। तो महाराज कल आपने श्रीमद् भागवत की कथा महात्म को श्रवण किया। तो आइए आज द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। कल तो हुई थी महात्मा की कथा। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में जो प्रवेश होगा वह आज होगा। पहले तो 8 दिन की कथा हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा मुख्य और 1 दिन अतिरिक्त प्रारंभ में महात्मा का रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वह 1 दिन भी घट गया, अब 7 दिन की रह गई। तो महाराज आइए आज की कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को लिखते हैं, गाते हैं और कहते हैं क्या कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अपने इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा यात्रा रूपी यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करते हैं, सत्यम परम धीमहि कहकर। क्यों? क्योंकि सत्य जो होता है इसको हर कोई व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है। व्यक्ति झूठ भले ही बोल ले, असत्य भले ही भाषण कर ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति को झूठ सुनने की आदत नहीं होती, असत्य सुनने की आदत नहीं होती। आप में, हम में हर कोई व्यक्ति सत्य सुनना चाहता है, सच सुनना चाहता है, भले ही बोले ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर व्यक्ति सत्य को समझता है, सत्य को ग्रहण करना चाहता है। वेद व्यास जी महाराज ने इस प्रथम श्लोक में भगवान को सत्य कहकर इसलिए प्रणाम किया, भगवान को सत्य कहकर इसलिए उनका ध्यान किया, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर सत्य की जगह कृष्ण कह दिया तो इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो कृष्ण के मानने वाले हैं वो यह कहेंगे कि भैया यह ग्रंथ तो हमारा है, इसमें हमारे भगवान कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, कृष्णम परम धीमहि। अगर मैंने यहाँ पर शिवम परम धीमहि लिख दिया तो महाराज शिव को मानने वाले या जानने वाले यह कहेंगे कि अरे देखो इसमें शिवम परम धीमहि लिखा हुआ है, तो यह ग्रंथ तो शिव के समर्थकों का है, शिव को जानने वालों का है, शिव को मानने वालों का है। इसलिए महाराज वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि का, क्योंकि सत्य को हर कोई मानता है, जानता है, चाहे वो हिंदू हो,
मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो, सत्य को हर जात का, हर धर्म का हर व्यक्ति मानता है और जानता है और उसको ग्रहण करना चाहता है। इसलिए महाराज सत्य स्वरूप भगवान का आज अपने मंगलाचरण में वेदव्यास जी ध्यान करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण के माध्यम से मंगलमय परमात्मा का ध्यान किया जाता है। मंगलमय परमात्मा, हाँ, आप में से कुछ लोग, कुछ व्यक्ति कभी अपनी यात्रा को शुरू करते होंगे, मानो कभी बाहर जाना हो, तो उस यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए आप श्री गणेश जी का पूजन करते होंगे, भगवान नारायण को ध्यान करते होंगे, उनका पूजन करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व अगर श्री गणेश करेंगे, यानी श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे या नारायण का ध्यान करेंगे, तो हमारी जो यात्रा होगी वो मंगलमय होगी। तो आज यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज अपनी इस श्रीमद् भागवत रूपी यात्रा को प्रारंभ करने से पूर्व सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करते हैं। प्रश्न आता है कि ब्रह्म जो होता है, परमात्मा जो होता है, उसको कैसे जाना जाए? तो यहाँ पर हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद एक प्रमाण देते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यानी जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, फिर पोषण प्राप्त करते हैं, यत पर्यन्तवि यत्थम विशन्ति, उसके बाद उसी में समा जाते हैं, तद ब्रह्म, वह ईश्वर है, यानी सत्य स्वरूप परमात्मा है। यानी जिसके द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है, बनती है, जिस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि का पालन होता है और जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है, वह है हमारे परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा। जिस परमात्मा के होने से हम सबका होना है, यानी जिस परमात्मा का अस्तित्व हमारे होने पर आधारित नहीं है, यानी हम यह कहना प्रारंभ कर दें कि अरे परमात्मा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, हम ही हैं जो कुछ हैं, तो महाराज क्या परमात्मा पे इस बात का कोई असर होगा? नहीं, क्योंकि परमात्मा भी जानते हैं कि यह कहने वाला भी असत्य है और कहा भी असत्य ही जा रहा है। तो इसलिए परमात्मा का होना हमारा होना है, हमारे होने से परमात्मा का होना नहीं। तो इसलिए महाराज जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि बना देते हैं, जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन करते हैं और जो परमात्मा संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार भी कर देते हैं, वह है सत्य स्वरूप परमात्मा, वह है ब्रह्म। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। महाराज जो परमात्मा अपनी थोड़ी सी भ्रकुटी यानी अपनी भंवरें टेढ़ी कर दे, ऐसे परमात्मा को क्या किसी असुर को मारने के लिए आना पड़ेगा? यह काम तो परमात्मा वही बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो अपने भक्तों के प्रेम के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर। तो महाराज भगवान की माया कहाँ रह गई? तो इसलिए हमें अपने से जो अलग दिखाई देता है वही भगवान की माया है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। संसार में यह जो विस्तार है यह परमात्मा का ही विस्तार है। तो महाराज अगर हम प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दें, प्रत्येक प्राणी के अंदर हम भगवान को देखना प्रारंभ कर दें, तो हमसे अलग कोई भी नहीं लगेगा।
हमसे अलग अलग कोई भी व्यक्ति तब तक हमें दिखाई देता है जब तक भगवान की माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा होता है। सत्य स्वरूपी जो परमात्मा है उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। महाराज, जो सत्य स्वरूप परमात्मा स्वयं भगवान सूर्य को प्रकाशित करते हैं, यानी भगवान सूर्य जो प्रकाश देते हैं आपको और हमको, वह भगवान के द्वारा दिया गया ही प्रकाश है सूर्य नारायण को। चंद्रमा को जो शीतलता प्रदान करते हैं, जो प्रकाश प्रदान करते हैं चांदनी के रूप में, वह भी सत्य स्वरूप परमात्मा है। तो महाराज वेदव्यास जी महाराज हमें यह समझाना चाहते हैं कि देखो, आपके और हमारे अंदर चेतना स्वरूप में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जो अंदर बैठकर संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, इस बात को जरा सिद्ध करने का प्रयास करें और आप इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, आज की जो प्रारंभ की जो कथा है, ये थोड़ी ज्ञान वाली कथा है महाराज, कि वेदव्यास जी समझाना चाहते हैं कि कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सत्य स्वरूप परमात्मा को समझने का प्रयास कर लें। इससे कम से कम कुछ देर की कथा आप ध्यान से सुने, तभी आपकी यह कथा समझ में आएगी, तभी आपको सत्य स्वरूप परमात्मा समझ में आएगी। देखिए, एक कमरे में आप बंद हो, लाइट सारी बुझा दी जाए, खूब अंधेरा कमरे के अंदर कर दिया जाए, आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो, कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको यह तो दिखाई दे रहा है कि अंधेरा है। कम से कम अंधेरा तो आपको दिखाई ही दे रहा है। तो वह अंधेरा देखने वाला कौन है? कोई तो अंदर बैठा होगा जो हमारे अंदर से अंधेरे को भी देख रहा है। हालांकि इन आंखों से हमें संसार की कोई वस्तु या कमरे की कोई वस्तु दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन अंधेरा देखने वाला कोई तो हमारे अंदर है जो हमें प्रकाशित कर रहा है, जो उस अंधेरे को देख रहा है। बस ये समझ लीजिए, वही प्रकाश रूपी परमात्मा उस अंधेरे को बैठे देख रहे हैं। जगत प्रकाशक रामो, महाराज प्रकाश रूप में, चेतना रूप में परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए इस जगत को अपने ही माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं, अपने में लिप्त किए हुए होती है। स्वप्न जैसी है भगवान की यह माया। स्वप्ने यथा हेर ब्रह्म, जैसे स्वप्न में हमें भ्रम हो जाता है किसका? सत्य का। कैसे? जैसे हमें सपना दिखाई दे रहा है, हम सोए हुए हैं, एक शेर आया और शेर ने हमारे ऊपर आकर झपट्टा मारा, और जैसे ही झपट्टा मारकर शेर हमें खाना चाहता है और हम भयभीत होकर जैसे ही स्वप्न से उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ पैर देखते हैं। अरे भैया, अभी तो हम देख रहे थे कि हमारे पास शेर था। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पर शेर भी नहीं है। तो महाराज, अभी स्वप्न में आपको जब भ्रम हुआ शेर के अपने पास होने का, तो ऐसा क्या हो गया कि आंख खुलते ही आपको यह लग रहा है कि हमारे पास तो कोई शेर था ही नहीं, हम तो सुरक्षित हैं। बस ऐसा ही भ्रम माया इस जगत में फैलाए हुए हैं। संत कहते हैं कि यह तो छोटा सा स्वप्न होता है जो हमें रात में सोते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब वास्तविकता में हमारी आंख खुलती है तब हमें इस बड़े सपने का पता लगता है। अरे, हम तो सोए हुए थे, इस भगवान की मोह माया में पड़े हुए महाराज। और जब कोई जीव जागता है तो तब उसे भगवान की माया का पता लगता है। अरे, हम तो बेकार में इस संसार में उलझ रहे थे, यहाँ तो जो कुछ भी है परमात्मा है, हम तो बेकार में भ्रम में पड़े हुए थे। तो महाराज, ऐसी है ये भगवान की माया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन और सत्य रूपी परमात्मा केवल और केवल सत्य है। बाकी संसार में हमें जो दिखाई दे रहा है वह केवल और केवल असत्य है, झूठ है। आप इसे अगर मान लेंगे, जान लेंगे तो आपका ही कल्याण है, नहीं तो महाराज भ्रम में पड़े हुए हम अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देंगे। अब आगे बढ़ते हुए
वेद व्यास जी महाराज उच्चारण करते हैं तीसरे श्लोक का कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्होरतिका भुवि भावुका। उससे पहले वेद व्यास जी महाराज अपने दूसरे श्लोक में यह भी बताना चाहते हैं कि देखो इस श्रीमद् भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है। तो महाराज इस श्रीमद् भागवत को सुनने का जो अधिकारी है, जो अधिकारी श्रोता है, वह है निर्मत्सराणाम सताम, जो अनेकों प्रकार के मत्सरों से दूर है। मत्सर यानी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि, ईर्ष्या, द्वेष आदि। तो महाराज वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि कथा में श्रोता बनकर अगर बैठे तो शून्य होकर बैठे। महाराज आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी कथाएं आप सुन चुके हो, लेकिन जब कथा में आकर श्रोता बनकर बैठे तो महाराज एक अज्ञानी के जैसे बनकर बैठे, तभी कथा में कहा हुआ आपका समझ में आएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि सूत जी महाराज की जो उम्र है, जो आयु है, वह कम है, और शौनक जी की जो आयु है वह उनसे बड़ी है। लेकिन छोटे से सूत जी कम आयु के होने पर भी व्यासपीठ पर बैठकर कथा शौनक आदि ऋषियों को जो आयु में बड़े हैं उनको श्रवण करा रहे हैं। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज कथा में अच्छे श्रोता बनकर बैठे। अगर श्रोता अच्छा होगा तो वक्ता को भी अच्छे बोलने की प्रेरणा मिलेगी। उसको भी यह लगेगा कि अरे सुनने वाले अगर अच्छे हैं, सुनने वाले बड़े प्यार से कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो श्रोता के अंदर से फिर बात निकलेगी। लेकिन महाराज अगर श्रोता भी इधर उधर देख रहे हो, ध्यान से कथा ना सुन रहे हो, तो बात केवल वाणी से ही निकल पाती है, हृदय से नहीं निकल पाती है। अनेकों लोगों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारायण 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 कहते कहते कैलाश पर्वत पर जाकर नारद जी ने देखा कि भगवान शिव तो महाराज अपनी समाधि में लीन है, समाधि में बैठे हुए हैं, और उनके बराबर में पार्वती जी बैठी हुई हैं। अब पार्वती जी ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का सत्कार किया कि हे साधु, हे श्री नारद जी, हे महामुनि, कृपया पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। नारद जी कहते हैं कि माता पार्वती जी, मैं आपके चरणों में आपको कोटि कोटि शत शत नमन करता हूं। नारद जी के मुख पे पार्वती जी ने चिंता सी देखी। पार्वती जी ने पूछा, नारद जी आपके मुख पे चिंता कैसी है, क्या आपको कोई कष्ट है? नारद जी ने कहा कि माता, मैं अनेकों लोगों में भ्रमण करके यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा कि मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। पार्वती जी ने कहा, देखो अगर तुम्हें अगर कहीं शांति का दर्शन करना है तो हमारे कैलाश पर देखो। नारद जी ने कहा, कैलाश पर कैसी शांति? तब पार्वती जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें दर्शन कराती हूँ कि कहीं पर अशांति भले ही हो, लेकिन हमारे कैलाश पर तो परम शांति है। देखो हमारे कैलाश पर सारे जीव जंतु हम सब मिलकर कैसे प्यार से, प्रेम से रहते हैं, कैसे शांति से रहते हैं। नारद जी ने कहा कि माते कृपया मुझे बताएं। तो पार्वती जी कहने लगी, देखो मेरे स्वामी का जो वाहन है वह है बैल और मेरा वाहन है शेर। तो देखिए शेर क्या कभी किसी बैल को छोड़ सकता है? इनका परम बैर। लेकिन मेरा वाहन शेर और मेरे स्वामी का वाहन बैल कितने प्यार से रहते हैं। देखिए मेरे स्वामी के गले में पड़ा हुआ है सर्प और मेरे पुत्र कार्तिक का वाहन है मयूर यानी मोर। तो आपने कभी देखा कि कोई मयूर, कोई मोर किसी सांप को छोड़ता है? अरे मोर का जो भोजन होता है वह सांप होता है। तो देखो हमारे कैलाश पर मोर भी और सांप भी बड़े शांति से रहते हैं। और बताओ मेरे गणेश यानी मेरे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा और मेरे स्वामी के गले में पड़ा हुआ है सर्प। आपने देखा होगा कि सर्प और चूहे का बैर, यानी सर्प जहाँ चूहा देख ले तो उसको छोड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी कितने बड़े प्यार से रहते हैं। तो आप हमारे कैलाश पर शांति का दर्शन कर सकते हैं।
अब तो महाराज नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि माते आप बड़ी भोली हैं। पार्वती जी ने कहा क्यों? नारद जी कहने लगे कि यहाँ पर भी मुझे माते शांति नहीं दिखाई दे रही। पार्वती जी ने कहा शांति नहीं दिखाई दे रही? कि हाँ माते, यहाँ पर तुम्हें कैसी शांति दिखाई दे रही है? तो नारद जी बोले कि देखो माते, आप नित्य प्रति भगवान शिव का दर्शन करती हो। पार्वती जी ने कहा हाँ नित्य प्रति करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। तो आपने कभी ध्यान दिया कि भोले बाबा के गले में जो ये पड़े हुए मुंडों की माला है ये किसकी है? पार्वती जी विचार करने लगी, सोचने लगी, अरे किसकी होगी? होगी किसी की, मुझे क्या मतलब? नारद जी ने कहा मतलब क्यों नहीं? अरे जब भगवान शिव आपसे सारी बात कहते भी हैं, आपसे कुछ छुपाते भी नहीं, तो आपने कभी यह पूछा शिव जी से, प्रभु से, कि यह नरमुंडों की माला आपके गले में किसकी पड़ी हुई है? ये नरमुंड किसके हैं? पार्वती जी का सर चकराने लगा। माता पार्वती बोली अरे नारद जी देखिए, ये तो आपने मुझे एक चक्कर में डाल दिया। अगर भगवान शिव यानी मेरे स्वामी ने मुझसे कुछ रहस्य रखा हुआ है तो यह सही नहीं है, तो यह तो अशांति का कारण हुआ। तुम चिंता मत करो, मेरे स्वामी जब समाधि से जगेंगे तो मैं उनसे अवश्य पूछूंगी कि स्वामी आपके गले में पड़ी हुई ये नरमुंडों की माला किसकी है। तब तो महाराज नारद जी अपना काम करके वहां से चले गए। अब तो महाराज पार्वती जी जब से नारद जी से मिली हैं तब से शोक में रहती हैं। यह सोचती रहती हैं कि अरे मेरे स्वामी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी, कभी ये नहीं बताया कि नरमुंडों की माला किसकी है। तो महाराज एक दिन शिव जी अपनी समाधि से जागे और जैसे ही जागे तुरंत माता पार्वती अपने स्वामी शिव जी के पास आई और बोली स्वामी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे सत्य सत्य? शिव जी ने कहा बोलो, क्या मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है? क्या मैंने तुमसे कभी कोई असत्य भाषण किया है? माता पार्वती ने कहा कि देखिए स्वामी, मुझे पता है आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके गले में पड़े हुए नरमुंडों की जो माला है, नरमुंड किसके हैं? अब तो महाराज शिव जी ने जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा कि थोड़ी देर पहले अभी नारद जी आए थे और नारद जी यह सब पार्वती जी से कह कर गए, उनको समझा कर गए। अब तो महाराज भगवान शिव मुस्कुराने लगे और पार्वती जी से बोले कि देखो पार्वती, तुम जानना चाहती हो कि नरमुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी ने कहा जी स्वामी। तो प्रभु बोले कि देखो ये नरमुंडों की माला किसी और की नहीं, ये नरमुंड तुम्हारे ही हैं। माता पार्वती बोली मेरे? शिव जी ने कहा हाँ, देखो तुम्हारा एक जन्म नहीं अभी तो तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में जब तुम अपना ये शरीर छोड़ती हो तो मैं स्मृति स्वरूप तुम्हारे नरमुंडों की, तुम्हारा जो नरमुंड है यानी जो मुंड है वो अपनी माला में पिरो लेता हूँ। ऐसे करके ये नरमुंडों की माला तुम्हारी ही है, यानी ये नरमुंड जो है ये तुम्हारे ही है। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी ये तो बड़ा आश्चर्य है। अरे आपने ऐसा कौन सा अमृत पान किया हुआ है, आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है कि जिस अमृत के पीने से आप तो कभी मरते नहीं, हर बार मुझे ही जन्म लेना पड़ता है और मुझे ही मरना पड़ता है। तब मुस्कुराते हुए शिव जी बोले कि मैंने भगवान का कथामृत पान किया हुआ है, इसी कथामृत के कारण मेरा कभी जन्म नहीं होता और मेरा कभी मरण नहीं होता। माता पार्वती ने कहा कि देखो स्वामी, अगर आपके पास एक कथामृत है, एक कथा रूपी अमृत है, तो आपने इस अमृत का पान मुझे क्यों नहीं कराया? तब शिव जी बोले मैंने तुम्हें यह कथा अमृत का पान कराना चाहा था, किंतु तुम्हें भगवान की लीला में शंका हो गई थी, तो इसलिए तुम यह लाभ नहीं ले पाई। तब माता पार्वती बोली कि स्वामी आप मुझ पर कृपा करें और मुझे भी इस कथामृत का पान कराएं। तब शिव जी बोले क्या तुम सच में कथामृत का पान करना चाहती हो, कथा रूपी अमृत का पान करना चाहती हो? तब माता पार्वती बोली जी स्वामी। तो शिव जी ने कहा प्रसन्न होकर तो चलो मैं तुम्हें आज
भगवान की कथा अमृत का पान कराऊंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें एकांत स्थान चाहिए होगा, जिस स्थान में पार्वती तुम हो और मैं हूँ, हमारे अलावा तीसरा कोई ना हो। तब महाराज माता पार्वती और भगवान शिव एक एकांत स्थान में पहुंच गए और उस एकांत स्थान में भगवान शिव वक्ता बनकर बैठ गए और माता पार्वती श्रोता बनकर बैठ गई। अब तो महाराज माता पार्वती को शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, अभी भी आसपास अपने देख लो कि तुम्हारे हमारे अलावा यहाँ पर कोई है तो नहीं, क्योंकि यह कथा अमृत जो है यह अधिकारी को ही पिलाया जाता है, अनाधिकारी को इसको नहीं देना चाहिए। माता पार्वती ने अपने आसपास देखा तो माता पार्वती जिस स्थान पर कथा श्रवण करने जा रही हैं उस थोड़े से दूरी पर एक अंडा पड़ा हुआ है। उस अंडे में से अभी किसी पक्षी ने जन्म भी नहीं लिया। तो माता पार्वती सोचती हैं कि अरे इसमें तो अभी किसी का जन्म ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहने देती हूँ, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। माता पार्वती उसको ऐसे ही छोड़ देती हैं। अब भगवान शिव भगवान की कथा कहना प्रारंभ करते हैं और कथा प्रारंभ करने से पहले पार्वती जी से कहते हैं कि देखो पार्वती, मेरा एक स्वभाव है, मैं भगवान की कथा कहता हूँ आंखों को बंद करके, जो मेरे हृदय से निकलता है वह मेरी वाणी पर आता है। तो देखो पार्वती, मैं तुम्हें कथा करते हुए देख नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना, करती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कथा ध्यान से सुन रही हो। माता पार्वती कहती हैं जी स्वामी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। तब भगवान शिव अपनी आंखों को बंद करके भगवान की कथा कहना प्रारंभ करते हैं और माता हुंकार भरना शुरू कर देती है। अब महाराज कथा के बीच में ही उस अंडे में से एक शुक यानी एक तोता उत्पन्न हो जाता है। अब माता पार्वती तो कथा श्रवण करती करती जम्भाई लेकर सो जाती है। तोते का एक स्वभाव होता है कि तोता जैसा सुनता है वैसा बोलता है। अंडे में से निकलकर उत्पन्न होने के बाद यह तोता माता पार्वती को वहां बैठा बैठा हुंकारे भरता हुआ देख रहा था। तो यह भी माता पार्वती की नकल तारने लगता है, हुंकारे भरने लग जाता है, करने लग जाता है। अब ऐसी आवाज इस तोते की निकलने लग जाती है। भगवान शिव तो कथा सुना रहे हैं आग बंद करके। अब भगवान शिव तो ये सोच रहे हैं कि भाई हुंकारे जो है यह पार्वती जी भर रही हैं, कथा सुन रही है ध्यान से। पर भगवान शिव को तो क्या पता कि माता पार्वती तो सो गई कथा सुनती सुनती। क्योंकि महाराज कथा में हमने देखा है कि निंद्रा देवी श्रोताओं पर अति प्रसन्न होती हैं। महाराज किसी को गोलियां खाकर भी नींद ना आ रही हो, निंद्रा ना आ रही हो, वो कथा में आकर बैठ जाए तो महाराज बढ़िया नींद कथा में श्रोता को आ जाती है। आप देखते भी होंगे कथा में अधिकतर लोग कथा सुनते सुनते सो जाते हैं और खराटे भी मारने लग जाते हैं। तो महाराज हुंकार भरना, कथा के बीच में जयकारे लगाना, कथा के बीच में संकीर्तन करना इसलिए होता है ताकि हमें नींद ना आए, निंद्रा देवी हमारे से अलग अलग ही रहे, परे परे ही रहे। तो महाराज तोता हुंकारे भर रहा है और शिव जी कथा सुना रहे हैं। अब महाराज जैसे ही कथा समाप्त हुई, कथा का विश्राम हुआ, तुरंत शिव जी जयकारा लगाते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जैसे ही जयकारा लगाकर भगवान शिव अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं पार्वती जी तो सोई हुई हैं। अब महाराज भगवान शिव को तो क्रोध आता है कि अरे मैंने पार्वती को कहा था कि कथा ध्यान से सुनना, और पार्वती सो रही उठती है और कहती है कि हाँ स्वामी, अब आगे क्या हुआ। भगवान शिव कहते हैं आगे क्या हुआ, अरे मैंने तुम्हें संपूर्ण कथा सुना दी और तुम कह रही हो कि आगे क्या हुआ, क्या तुमने कथा नहीं सुनी। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी मैं तो कथा सुनते सुनते सो गई थी। शिव जी ने कहा तुम अगर सो गई थी तो हुंकारे कौन भर रहा था। तो माता पार्वती जी ने कहा कि स्वामी मुझे नहीं पता। तब थोड़ी दूरी पर देखा भगवान शिव ने कि एक तोता वहां पर बैठा हुआ है। अब तो महाराज भगवान शिव को उस तोते पर भयंकर क्रोध आ जाता है। अब भगवान शिव अपना त्रिशूल लेते हैं और उस तोते
तोते के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, तुरंत तोता उड़ जाता है। अब महाराज भगवान शिव क्रोध में पीछे पीछे और तोता आगे आगे। अब कथा आती है कि वेदव्यास जी की जो पत्नी है वह मुंह खोलकर जम्बाई ले रही होती है। महाराज मुंह जैसे ही खोलती है यह तोता उनके मुख से प्रविष्ट होकर यानी मुख से प्रविष्ट होकर उनके गर्भ में चला जाता है। अब भगवान शिव जब यह देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तोते, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने धोखे से भगवान की कथा सुनी, तू बाहर आ, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज भयंकर भगवान शिव का क्रोध यहाँ पर वेदव्यास जी की पत्नी देखकर घबरा जाती है। तभी वहां पर वेदव्यास जी आ जाते हैं, व्यास जी आ जाते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करके कहते हैं कि अरे स्वामी, आप यहाँ पर पधारे। देखिए, मुझे पता है कि आपका जो यह क्रोध है यह मिथ्या है। भगवान शिव क्रोध में भरे हुए कहते हैं कि अरे मिथ्या क्यों है, इतने धोखे से भगवान की कथा मेरे मुख से सुनी। वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, यह तो भगवान की कथा का नियम है कि भगवान की कथा अमृत का पान जो एक बार कर लेता है वह कभी मरता नहीं। आप मुझे बताएं, आप किस तोते को मारने के लिए जा रहे हैं? जिस तोते ने भगवान की कथा आपके मुख से सुनी, क्या आप उस तोते को मार सकते हैं? भगवान शिव को जब चेतना आती है तो भगवान शिव का क्रोध कुछ शांत होता है। अब महाराज जैसे ही भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, भगवान शिव भाते होली को प्रणाम करके चले जाते हैं। अब वेदव्यास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। अब महाराज धीरे धीरे वेदव्यास जी की पत्नी का गर्व बढ़ता है और कहते हैं कि गर्व वेदव्यास जी की पत्नी का बढ़ता चला जाता है, लेकिन अंदर जो शुक है यानी जो तोता है, तोते के रूप में जो बच्चा है वह गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाह रहा। क्यों? क्योंकि देखो, जो शुक है, जो तोता है, उसने भगवान की कथा तो सुनी ही थी, तो इसको यह ज्ञान हो चुका था कि यह जो संसार है यह भगवान की माया से निर्मित है। महाराज जैसे ही कोई बच्चा इस गर्भ से उत्पन्न होकर संसार में आता है, भगवान की माया तुरंत उसे व्याप्त हो जाती है, तुरंत घेर लेती है। अब महाराज यह खतरा उस तोते को अंदर गर्भ में बना हुआ है। महाराज बस सोचता है कि मैं गर्भ के अंदर हूँ तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया, ये अपने, ये माता पिता, ये भाई, ये बंधु, ये मौसी, ये मौसा, ये ताई, ये ताया, सब मुझे मिलकर घेर लेंगे। तो महाराज मैं भी इनमें फंसकर अपना जीवन खत्म कर दूंगा। तो मैं गर्भ में रहकर ही बड़े आनंद से हूँ। अब महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष तक शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। वेदव्यास जी आते हैं, शुकदेव यानी शुक से तोते से कहते हैं गर्भ के अंदर कि देखो शुक, देखो बेटा, तुम अब गर्भ से आ जाओ। शुकदेव जी मना कर देते हैं और शुक मना कर देते हैं। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम मेरी पत्नी के गर्भ से आओगे यानी उत्पन्न होगे तो तुम्हें भगवान की माया व्याप्त नहीं होगी, तुम्हें भगवान की माया परेशान नहीं करेगी। तुम जैसा गर्भ में रहकर चाहते हो वैसा ही तुम बाहर भी कर सकते हो, तुम चिंता मत करो। तब महाराज जब ऐसा आशीर्वाद, ऐसा आश्वासन वेदव्यास जी उनकी पत्नी में पड़े हुए, गर्भ में पड़े हुए उस तोते को देते हैं, तुरंत 12 वर्ष के बाद शुकदेव महामुनि यानी जो तोते के रूप में उनके गर्भ में थे वह एक पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं और यहाँ पर शुकदेव जी का जन्म होता है। बोलो शुकदेव भगवान की जय। शुक कहते हैं तोते को, तो यह तोता गर्भ से उत्पन्न हुआ एक पुत्र के रूप में। अब जैसे ही 12 वर्ष के बाद शुकदेव महामुनि यानी जो तोते थे अब तक ये पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और जैसे ही गर्भ से उत्पन्न हुए तुरंत संन्यास के लिए निकल पड़े। परम अवधूत, परम हंस महामुनि शुकदेव, जिनके पीछे पीछे इनके पिता व्यास जी जा रहे हैं यह कहकर, और ये आगे आगे दौड़े जा रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसे पुराण की रचना करें जिस पुराण में भगवान की कथाएं हो, भगवान की लीलाओं की कथाएं हो और भगवान के भक्तों की कथाएं हो। आपको अशांति इसलिए हो रही है व्यास जी क्योंकि आपने अपने पुराणों में कहीं कहीं ये लिख दिया
कि हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए पशु की बलि भी दे सकते हैं, यानी अपनी किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए कभी कभी। अब विचार आया कि भागवत जी तो तैयार हो गई 18,000 श्लोकों वाली, लेकिन इसका अधिकारी कौन हो, यानी ये किसको दी जाए, कौन इसको सुनाए, कौन इसको गाए। क्योंकि व्यास जी अपने आप को अधिकारी नहीं मानते इस भागवत जी के लिए, वो चाहते हैं कि कोई परमहंस महामुनि ही इसका अधिकारी हो। तब महाराज सोचते सोचते वेद व्यास जी को यह प्रेरणा होती है कि हो ना हो इस श्रीमद् भागवत को कहने का, इसको सुनाने का अगर कोई अधिकारी है तो वो मेरा स्वयं का बेटा शुभदेव है। लेकिन शुभदेव को ढूंढेगा, वो वहां पर हो तो व्यास जी उनको यह ग्रंथ प्रदान करें। अब तो महाराज अपने कुछ शिष्यों को व्यास जी इस श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को रटाकर भेज देते हैं और कहते हैं कि देखो, इन श्लोकों को गाते हुए तुम भ्रमण करो जंगल में। मुझे विश्वास है कि इन श्लोकों को सुनते ही मेरा बेटा शुभदेव रह नहीं पाएगा। तब महाराज व्यास जी के जो शिष्य हैं वो चल पड़ते हैं श्लोकों का गान करते हुए। श्लोक गाते 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 महाराज ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शुभदेव जी विराजमान होते हैं। अब महाराज व्यास जी के शिष्य सबसे पहले श्लोकों के माध्यम से वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूप का, कि भगवान दिखते कहते हैं। श्लोक के माध्यम से व्यास जी के शिष्य जब भगवान के स्वरूप का गायन करते हैं तो उन श्लोकों को यह शुभदेव महामुनि सुन लेते हैं। महाराज श्लोक तो अच्छे लगते हैं शुभदेव जी को, भगवान का स्वरूप अच्छा तो लगता है, लेकिन ये जानते हैं कि अरे मैं भगवान के स्वरूप में पढ़ना नहीं चाहता, मैं साकार का उपासक नहीं, मैं तो निराकार का उपासक हूँ। तो कोई बात नहीं, श्लोक तो अच्छा है लेकिन मुझे भगवान के साकार रूप में नहीं फंसना। अब तो महाराज जब व्यास जी के शिष्य भगवान के साकार रूप का वर्णन, भगवान के स्वरूप का वर्णन अपने श्लोक के माध्यम से करते हैं तो शुभदेव जी वहां पर नहीं आते। लेकिन जब भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं अपने श्लोकों में, बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, स्वरूप के वर्णन को करने के बाद अब व्यास जी के शिष्य भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भगवान कहते हैं अहोपकीयम स्तन कालकूटम, कि अरे भगवान का स्वभाव कहता है कि पूतना, बक की बहन बकी पूतना छोटे से भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को मारने के लिए आई थी अपने स्तनों पर विष लगाकर। लेकिन भगवान ने विष के साथ साथ उसके दूध का पान भी किया और अपनी माता की गति उस पूतना को प्रदान कर दी, यानी अपनी माता जैसी गति उस पूतना को प्रदान कर दी जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। अरे महाराज संसार में ऐसा स्वभाव किसका होगा? हम तो महाराज सोचते हैं कि किसका क्या छीन ले, किसको मारकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा कि भगवान से जो शत्रु भाव भी रखता है, भगवान उसको भी परम कल्याण यानी परम धाम अपने पहुंचा देते हैं, उसका परम कल्याण कर देते हैं। अब तो महाराज जब व्यास जी के शिष्य भगवान के स्वभाव को गाते हैं श्लोकों के माध्यम से, अब तो शुभदेव से रहा नहीं जाता। शुभदेव महामुनि आते हैं व्यास शिष्यों के पास और कहते कि अरे तुमने यह श्लोक कहाँ से सीखे, कौन है तुम्हारे गुरु? तब व्यास शिष्य बताते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं वेद व्यास जी महाराज। आगे के श्लोक अगर आपको सीखने हो, सुनने हो तो आप उनके पास चले जाइए। अब तो महाराज श्लोकों को सीखने की इच्छा से शुभदेव महामुनि उन शिष्यों के साथ चल पड़ते हैं वेद व्यास जी के पास, अपने पिता के पास। अपने पिता से जाकर मिलते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। व्यास जी इस 18,000 श्लोकों की संहिता अपनी श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पुत्र शुभदेव को प्रदान कर देते हैं और कहते हैं कि देखो शुभदेव, अब तुम इस 18,000 वाली संहिता यानी श्रीमद् भागवत महापुराण को संभालो, इसका गायन करो और जन जन का कल्याण करो। बोले सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण